नमस्कार, नेशनल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम उस खबर पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहती है। सुर्खियों में रहने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी अर्थात अश्लील फिल्म है जिनके चलते शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आपके दिमाग में तमाम तरह के सवाल आ रहे होंगे कि क्या भारत में पोर्न फिल्में देखना गैर कानूनी है, या फिर उन्हें बनाना गैर कानूनी है, या फिर उन्हें बांटना गैर कानूनी है, या सब कुछ गैर कानूनी है। इन सभी सवालों को हम विस्तार से आपको समझाएंगे, इनके जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं वो मामला जो कि मुंबई पुलिस और राज कुंद्रा से शुरू हुआ। आज से करीब एक हफ्ते पहले मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा जो कि शिल्पा शेट्टी के पति हैं, और मुंबई पुलिस ने जो गिरफ्तारी की जो वजह बताई वो ये बताई कि राज कुंद्रा से उनको एक लिंक प्राप्त हुआ है जिसके लिए वो पोर्नोग्राफी के लिए जिम्मेदार हैं। अब जानते हैं कि ये पूरा मसला आखिर था क्या। असल में राज कुंद्रा के एक भाई हैं जो कि यूके यानी ब्रिटेन में रहते हैं। राज कुंद्रा ने अपने यूके वाले भाई के साथ मिलकर यूके में एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जिसका नाम है कैनरिन। कैनरिन नाम की कंपनी राज कुंद्रा ने अपने यूके वाले भाई के साथ मिलकर बनाई और इसमें कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और इसमें 8 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी के द्वारा ही इन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम है जेएल स्ट्रीम ऐप। जेएल स्ट्रीम ऐप, अब इसे सुनते ही आप सर्च करने मत लग जाइएगा क्योंकि ये किसी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। एक्चुअली ये जो जेएल स्ट्रीम ऐप है ये एक एपी फाइल है। अब आप पूछेंगे कि ये एपी फाइल्स क्या होती हैं। ऐसे एप्लीकेशंस जिन्हें गूगल या एप्पल के आईओएस सिस्टम प्रमोट नहीं करते लेकिन फिर भी इसे वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड किया जा सकता है, ऐसे जेएल स्ट्रीम ऐप राज कुंद्रा ने बनाया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जेएल स्ट्रीम ऐप के 10 लाख डाउनलोड्स हैं, यानी कि इस ऐप के 10 लाख कस्टमर हैं। वहीं राज कुंद्रा के इस पूरे जो कारोबार की शुरुआत होती है वो मुंबई से होती है। मुंबई में एक मलाड नाम की जगह है जहाँ के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होटल्स और बंगलों में पोर्न फिल्मों की शूटिंग करते थे और वो शूटिंग करने के बाद अपने यूके वाले भाई के पास पूरा कंटेंट भेज देते थे और उनका जो यूके में जो भाई रहता है वो इस पूरे कारोबार को बढ़ाता था। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि कंपनी यूके की, भाई भी यूके में है, और ना ही ये जो ऐप है ना तो ये एप्पल के आईओएस सिस्टम में है और ना ही गूगल प्ले स्टोर में है। तो ये राज कुंद्रा फिर गुनहगार कैसे हो गई? इसकी वजह ये है कि जेएल स्ट्रीम ऐप में भेजने से पहले राज कुंद्रा इस पूरी फाइल को एक ऐप के जरिए यूके भेजते थे और उस ऐप का नाम है वी चैट ऐप। आपको याद हो सरकार ने लास्ट ईयर बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन किया था जिसमें ये ऐप भी शामिल था। इस ऐप की जो खासियत है वो ये है कि इसमें 200 जीबी का डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से राज कुंद्रा अपनी अश्लील फिल्मों का पूरा कंटेंट अपने यूके वाले भाई के पास भेजते थे। अब आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये सारी बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं। दरअसल आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पोर्नोग्राफी को लेकर भारत में क्या प्रावधान है। भारत में अगर आप किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से पोर्न फिल्मों को प्रसारित करते हैं, बांटते हैं या बनाते हैं तो वो गैर कानूनी है और इसके लिए आप दंड के भागीदार होंगे। इसलिए आप भी ये जरूर समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया माध्यम से, चाहे वो इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कोई भी XYZ एप्लीकेशन हो, अगर उसके जरिए वो इन पोर्न फिल्मों को बनाकर डालता है या बांटता है तो वो दंड का भागीदार होगा। और वहीं यहाँ पर आईटी एक्ट की धारा जो जल्द आने वाली है 67A के तहत आप पर कार्यवाही की जाएगी जिसके चलते आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और अधिकतम 7 साल की सजा आपको हो सकती है। अब आपका जो अगला सवाल होगा वो ये होगा कि कारोबार तो बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन मुंबई पुलिस के हत्थे राज कुंद्रा इतनी देर से क्यों लगे?
दरअसल बात ऐसी है कि मुंबई पुलिस को पता तो सब था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। और ये सबूत कब मिला? आज से करीब 10 से 12 दिन पहले राज कुंद्रा को उनके एक कस्टमर जो कि साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने उनके द्वारा बनाई गई एक वीडियो की डिमांड की। और जैसे ही ये व्हाट्सएप चैट शुरू हुई, ये मुंबई पुलिस की निगरानी में आ गई। और जैसे ही ये चैट मुंबई पुलिस के पास आई तो उसके पास एक सबूत आ गया, और उस सबूत के तहत ही राज कुंद्रा को तत्काल प्रभाव से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब आखिर में हम बात करेंगे कि पॉर्न फिल्मों को लेकर, अश्लील फिल्मों को लेकर भारत में क्या कानून है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर पॉर्न फिल्में डालते हैं तो पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अब फर्स्ट ऑरिजिनेटर बताना कंपलसरी हो गया है। वहीं 15 दिन के भीतर ग्रीवांस अधिकारी आप पर कार्रवाई करेगा, और 15 दिन के अंदर क्या कार्यवाही की गई है इसकी रिपोर्टिंग भी सरकार को की जाएगी। अगर डिजिटल न्यूज़ यानी वेबसाइट के माध्यम से पॉर्न फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है तो इसके लिए भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक पूरा पैनल तैयार किया है, जिसके जरिए आप पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं अगर हम OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म में उम्र के आधार पर कैटेगराइज कर दिया गया है। और साथ ही आपको जो सबसे ज़रूरी बात है जानने के लिए वो ये कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है। और इन सब के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम है आपके लिए जानने के लिए वो ये कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि सर्च करना भी बैन है। अगर इसे कोई सर्च भी करता है तो वो भी दंड का भागीदार होगा। वहीं अगर कोई किसी महिला का MMS यानी किसी महिला की फोटो काटकर दूसरे फोटो पर चिपकाता है या दूसरे फोटो पर लगाता है, या कई बार आपने सुना होगा कि कहीं महिला कपड़े बदल रही थी और उसका वीडियो बनाया और डाल दिया, अगर ऐसी हरकतें कोई करता है तो वो भी दंड का भागीदार होगा, क्योंकि ये भी भारत में बैन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सेक्शन 67A, जिसके तहत राज कुंद्रा को सजा होगी, जो कहता है कि अगर आप पॉर्न फिल्में बनाते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं, उनका वितरण करते हैं तो आप दंड के भागीदार होंगे। इसमें आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही साथ आपको 7 साल की सजा हो सकती है। और राज कुंद्रा ने ये तीनों ही काम किए। राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्में बनाई, उनका ट्रांसफर किया और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। इसलिए राज कुंद्रा का जो केस है वो सेक्शन 67A के अंतर्गत आता है। जिस तरह से आप शराब पी सकते हैं लेकिन शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, जिस तरह से आप शराब पीकर किसी भी तीर्थ स्थल पर अशांति तो नहीं फैला सकते, लेकिन शराब के ठेके जितने चाहो उतने खोल सकते हैं, उसी तरह से पॉर्न फिल्में आप देख तो सकते हैं लेकिन उन्हें बांट नहीं सकते, उन्हें कहीं फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इन सारे तामझाम को हटाकर सरकार को करना क्या था? मेरे हिसाब से अगर सरकार ये कहती कि शराब बैन है तो ना तो शराब के ठेके होते देश में और ना ही कोई शराबी होता। अगर सरकार ये कहती कि पॉर्न फिल्में बैन है तो ना किसी की हिम्मत होती वो पॉर्न फिल्में सर्च करने की, और जब ये फिल्में सर्च नहीं की जाती तो बनती भी नहीं, और जब ये फिल्में बनती नहीं तो जाहिर सी बात है लोगों के दिमाग में ये गंदगी बढ़ती ही नहीं। उम्मीद है कि आपको मैं कम शब्दों में और कम वक्त में पूरी जानकारी दे पाई होंगी। ये वाला शो आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल ID भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पर हाई वोल्टेज शो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।